हेलो गाइस, स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज है डे 6 और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीनों ही कंटिन्यूअस वाली कैटेगरी हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने इंडेफिनाइट की सारी कैटेगरी कवर कर दी है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो वो होमवर्क के आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ। वो आप मैच कर लीजिए कि क्या आपके आंसर्स सही हैं या नहीं। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सही नहीं है तो पिछली वीडियोस को फिर से रिपीट कीजिए, फिर से प्ले करके अच्छे से समझिए और उसके बाद दोबारा से ये सारे जो भी सेंटेंस है इनको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं। पहला था राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनाइट से रिलेटेड मैंने होमवर्क आपको दिया था। राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो। क्या राम स्कूल जाएगा, विल राम गो टू स्कूल। और राम स्कूल क्यों नहीं जाएगा, वाई विल राम नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो मैच कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट में कोई भी चीज कंटिन्यूअसली चल रही है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, या मैं चाय पी रही हूँ। मतलब प्रेजेंट में यदि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं चाय पी रही हूँ, या मैं लिख रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, या फिर मैं टीवी देख रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तो प्रेजेंट में कोई भी चीज़ मैं कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस रहते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो है जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो उस केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल जा रहा है, देखो सेंटेंस के लास्ट में रहा है। मैं बाजार जा रही हूँ, देखो सेंटेंस के लास्ट में रही हूँ। ठीक है, तो इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इज एम आर का यूज करेंगे। मतलब जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वैसे ही। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके साथ हमने आईएनजी लगाया है। आईएनजी क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो आईएनजी है इसका मतलब ही रहा होता है। ठीक है, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में रहा आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि उसमें आईएनजी आएगा ही आएगा। जैसे जा रही हूँ, गोइंग, आ रही हूँ, कमिंग, पढ़ रही हूँ, स्टडिंग। तो इस तरीके से जब भी कोई काम हम कर रहे हैं तो जब भी रहा आ रहा है उस सेंटेंस में, इसका मतलब उसके वर्ब में आईएनजी आना ही आना है। और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी आता है, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं आता है। एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो सेंटेंस के लास्ट में रहा है आ रहा है, इसका मतलब हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सब्जेक्ट है राम और उसके बाद में इज, फिर वर्ब गो और उसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, और ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, किसी जगह को जाते हैं तो टू लगाते हैं। ठीक है, तो राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। मैं बाजार जा रही हूँ, तो सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हम लगाते हैं एम, और उसके बाद में आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर लगेगा, और आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं, ठीक है। राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं बाजार नहीं जा रही हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से, मतलब जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट लगा देंगे। फिर अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लगाना पड़ता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और पीछे बचा हुआ फॉर्मूला, ठीक है। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आता है, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी से रिलेटेड वो आती है, और फिर इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के जो भी बचा हुआ फॉर्मूला है वो पीछे आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, राम कहाँ जा रहा है, देखो सेंटेंस के लास्ट में रहा है आ रहा है और कहाँ आ रहा है, तो इससे ये समझ जाओ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लगाएंगे, वेयर, कहाँ को हम वेयर बोलते हैं, और उसके बाद में इज, फिर सब्जेक्ट है राम, फिर वर्ब है गो और उसमें ING लगा देंगे तो गोइंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, तो वेयर इज राम गोइंग। क्या राम भोपाल जा रहा है, तो इसका जो आंसर है वो येस और नो में आएगा, क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं, राम क्या भोपाल जा रहा है, तो जब भी ऐसा पूछते कि राम क्या भोपाल जा रहा है, तो इसका आंसर भी हम येस और नो में देंगे। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर येस नो में देंगे तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। फिर भले ही उस सेंटेंस में क्या आ रहा है, आपको WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं करना है, भले ही क्या आ रहा है पर आपको व्हाट नहीं लगाना है। उसके बाद में इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्वेश्चन भी है और नॉट भी है। तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि फॉर्मूला तो इंट्रोगेटिव का ही लगेगा, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाने से ये फॉर्मूला इंट्रोनेगेटिव का हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, राम कहाँ नहीं जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, वेयर इज राम नॉट गोइंग। क्या राम भोपाल नहीं जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, इज राम नॉट गोइंग टू भोपाल। इस तरह से, ठीक है। तो ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो पहले की वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी कंप्लीट होती है। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो उस केस में हम पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है था, रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे पास्ट में रहा था आएगा क्योंकि ये पास्ट है, ठीक है। तो रहा था, रही थी, रहे थे। इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला है वो भी सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। प्रेजेंट में हमने इज एम आर लगाया था क्योंकि है, हूं, हो आता है, और पास्ट में हम वॉज वर लगाएंगे क्योंकि था, थे, थी आता है पास्ट में, इसीलिए हम वॉज वर लगाएंगे। बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वॉज लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर लगाते हैं, ठीक है। वॉज का मतलब भी था, थे, थी होता है, और वर का मतलब थे, थी होता है। लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। मतलब कि अगर राम होगा तो वॉज लगाएंगे, और चिल्ड्रन होगा तो वर लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, राम स्कूल जा रहा था, सेंटेंस के लास्ट में रहा था आ रहा है तो समझ जाओ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट है राम, और राम के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज, तो राम वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ वर लगेगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे। राम स्कूल नहीं जा रहा था, तो राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, आगे WH, हेल्पिंग वर्ब और पीछे बचा हुआ फॉर्मूला एज इट इज, ठीक है। तो राम कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज राम गोइंग। क्या राम भोपाल जा रहा था, वॉज राम गोइंग टू भोपाल। ये मैं बार बार समझा चुकी हूँ, सब बिल्कुल एक जैसे ही सेम है,
जैसा मैंने पहले बताया सब सेम है, बस आगे WH हेल्पिंग वर्ब पीछे बचा हुआ फॉर्मूला और सेम वही का वही बनाना है, ठीक। और जब सेंटेंस यस नो में हो तो उसकी शुरुआत हम यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से कर देंगे। अब इसका इंट्रो नेगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रो नेगेटिव बनाने के लिए बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। तो राम कहाँ नहीं जा रहा था, तो राम के बाद नॉट लगा दो, वेयर वॉज राम नॉट गोइंग। क्या राम भोपाल नहीं जा रहा था, तो राम के बाद में नॉट लगा देंगे, वॉज राम नॉट गोइंग टू भोपाल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो ये यहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। अगला है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा था। इसके सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे। मतलब कि प्रेजेंट में है लगाना है, पास्ट में था लगाना है और फ्यूचर में होगा होगी लगाना है, ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे तो हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, ठीक है। प्रेजेंट में हमने इज एम आर लगाया था, पास्ट में हमने वॉज वर लगाया था, फ्यूचर में हम विल बी लगाएंगे। विल बी क्यों लगाएंगे, क्योंकि विल का मतलब गागेगी होता है और बी का मतलब होना होता है। तो होना प्लस गा इक्वल्स टू होगा, ठीक है, इसलिए होगा के लिए हमने विल बी का यूज किया है। उसके बाद बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला वैसा का वैसा है, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, राम भोपाल जा रहा होगा, तो राम विल बी गोइंग टू भोपाल। बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक। अब इसी तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। लेकिन जब दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब होती है तो जो नॉट है वो बीच में आता है, ठीक है। विल नॉट बी, जब दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब होगी तो नॉट बीच में आएगा, ठीक। तो राम भोपाल नहीं जा रहा होगा, तो राम विल नॉट बी गोइंग टू भोपाल। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, इस तरीके से, ठीक। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में भी सेम वैसे ही है, आगे WH, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर पीछे बचा हुआ फॉर्मूला। लेकिन जब दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब होती है तो पहला वर्ड आगे आता है बस, और जो दूसरा वर्ड है वो वहीं रहेगा, मतलब बचे हुए फॉर्मूले में वो सब्जेक्ट के पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, आगे WH फैमिली मेंबर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब अगर दो वर्ड्स की हो तो सिर्फ पहला वर्ड आगे आएगा बस, ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है वो पीछे बचे हुए फॉर्मूले में चले जाएगा। तो सबसे पहले WH, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर पीछे बचा हुआ फॉर्मूला। तो क्या बचा, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, राम क्या कर रहा होगा, तो WH है व्हाट, विल राम बी डूइंग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दिया। क्या राम खेल रहा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, विल राम बी प्लेइंग, ठीक है, विल राम बी प्लेइंग, इस तरीके से। अब इसका हम इंट्रो नेगेटिव बनाएंगे। इंट्रो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। तो राम क्या नहीं कर रहा होगा, तो व्हाट विल राम नॉट बी डूइंग। देख, सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगाना है, बी के बाद नॉट नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। इस बात का ध्यान रखना कि इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, और उसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स है, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ये सब आएगा, ठीक। तो व्हाट विल राम नॉट बी डूइंग, क्या राम नहीं खेल रहा होगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, विल राम नॉट बी प्लेइंग, इस तरीके से। तो ये हमारा इंट्रो नेगेटिव बन गया। तो ये हमारा यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। मतलब आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों ही कंटिन्यूअस वाली कैटेगरी कंप्लीट कर ली है। अब अगली वीडियो में हम परफेक्ट वाले सारी कैटेगरीज कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले होमवर्क दे रही हूँ। तो ये होमवर्क देख लीजिए। राम स्कूल जा रहा है, अफर्मेटिव, राम स्कूल नहीं जा रहा है, नेगेटिव, राम कहाँ जा रहा है, इंट्रोगेटिव,
क्या राम स्कूल जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव का यस नो वाला है। और राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ये इंट्रो नेगेटिव है। ठीक है, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, इंट्रो नेगेटिव। तो ये होमवर्क है। इसके साथ में ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस है, ऐसे ही आपको पास्ट कंटिन्यूअस के भी बनाने हैं। कैसे, राम स्कूल जा रहा था, मतलब ये पूरा सेंटेंस एज इट इज ऐसे के ऐसे ही लिखना और लास्ट में था लगा लेना। बस सारे ही सेंटेंस में लास्ट में था लगा लेना, क्योंकि ये वाले जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। ठीक है, अब सेम ऐसे ही आप पास्ट कंटिन्यूअस के भी बनाएंगे, बस लास्ट में था लगा लेना। राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल नहीं जा रहा था, राम कहाँ जा रहा था, क्या राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। और सेम ऐसे ही आप फ्यूचर कंटिन्यूअस के भी बनाएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस के भी बनाएंगे, बस पीछे है की जगह होगा लगा लीजिएगा। राम स्कूल जा रहा होगा, राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, राम कहाँ जा रहा होगा, क्या राम स्कूल जा रहा होगा, और राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा। ठीक है, लास्ट में होगा होगा लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से आप 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, 5 प्रेजेंट, 5 पास्ट और 5 फ्यूचर। तो ऐसे टोटल 15 सेंटेंसेस आपको होमवर्क में मैंने दिए हैं और इसे आपको प्रैक्टिस करना है। इनके आंसर्स में नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, लेकिन इसको आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर से बताइएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा आंसर्स। तो ये आपका होमवर्क है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। जो भी आपको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर से पूछिए। और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।